हम संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़नी चाहिए, जाति जनगणना ईमानदारी से लागू हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, हमें हर क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए, न्यायपालिका में भागीदारी होना चाहिए। लेकिन इन सब को मारने वाला, शोषण करने वाला मनवादी, हिंदुत्ववादी लोग हैं। उनके खिलाफ जब तक ये नहीं खड़ा होंगे, न संविधान बचेगा, न देश बचेगा, न आरक्षण बचेगा, न नौकरी बचेगा, न महंगाई रुकेगी। जो विदेश में हमारे छात्र जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है और हथकड़ी और जंजीर लगा करके उनको भारत में पटका जाता है, यहाँ पर फेंका जाता है। लेकिन यहाँ की जो गोदी मीडिया है, कॉमेडी मीडिया है, ये सच्चाई को लोगों को देखने नहीं देती। और दूसरी बात है कि ईवीएम से चुनाव में ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे। माध्यम से है कि 85 जो दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, आदिवासी है, ये डोमा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस माध्यम से हम संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़नी चाहिए, जाति जनगणना ईमानदारी से लागू हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, साहू जो वैज्ञानिक विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश के अंदर होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए, न्यायपालिका में भागीदारी होना चाहिए। आर्टिकल 15(5) में जो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है वो लागू किया जाना चाहिए। एक तो ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा, डी से दलित, ओ से ओबीसी, एम से माइनॉरिटी और ए से आदिवासी, ये 80-85% लोग हैं। इनको आपस में लड़ाया जाता है। अपने छोटे मोटे मतभेद हैं ही हैं, जहाँ समाज वहाँ होगा। लेकिन इन सब को मारने वाला, शोषण करने वाला मनवादी, हिंदुत्ववादी लोग हैं। उनके खिलाफ जब तक ये नहीं खड़ा होंगे, न संविधान बचेगा, न देश बचेगा, न आरक्षण बचेगा, न नौकरी बचेगा, न महंगाई रुकेगी, न भारत देश का सम्मान वापस आएगा। भारत देश का सम्मान खत्म हो चुका है दुनिया में। एक देश हमारा साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। पाकिस्तान जैसे छोटा सा देश आंख दिखा रहा है, और पाकिस्तान जैसे छोटा सा देश जिसके साथ में दुनिया के तमाम देश खड़े हो रहे हैं, शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन यहाँ की जो गोदी मीडिया है, कॉमेडी मीडिया है, ये सच्चाई को लोगों को देखने नहीं देती। कभी पासपोर्ट हमारा 76वें रैंक पर होता था, अब 148वें रैंक पर। जो विदेश में हमारे छात्र जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है और हथकड़ी और जंजीर लगा करके उनको भारत में पटका जाता है, यहाँ पर फेंका जाता है। तो कारण यह है कि बहुजन जब तक नहीं होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी की हुकूमत जब तक नहीं होगी, मनवादी अपना भला चाहता है, न देश का भला चाहता है, न इनका भला चाहता है। इसीलिए वो संविधान के खिलाफ है, आरक्षण खत्म कर रहा है, जाति जनगणना बड़े मुश्किल से मांगना है, सैद्धांतिक रूप से उसको कराए तब पता लगेगा। आरक्षण की सीमा जो 50% है वो हटाई जानी चाहिए। और दूसरी बात है कि ईवीएम से चुनाव न हो। और ये जो बहुजन है, इनकी कॉमन विचारधारा है जय संविधान। संविधान हमारे साथ भेदभाव नहीं करता, बराबरी का अधिकार देता, लेकिन समाज भेदभाव करता है, बराबरी का स्थान नहीं देता, ट्रीट नहीं करता। तो आज पूरे नॉर्थ इंडिया से 4 राज्य छोड़ करके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक छोड़ करके, कर्नाटक भी आया था खैर, तो सभी प्रदेशों के प्रबुद्ध लोग और कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए और प्रतिज्ञा लिया कि हमारे समाज में जो मनवाद है उसको खत्म करना, आपस के जात-पात को खत्म करना, और जिम्मेदारी लिया जा कर के अपने यहाँ सम्मेलन करेंगे
और आपस में भाईचारा कायम करने के बड़े तरीके हैं। चाय पर चर्चा हो सकती है और कारोबार में साझेदारी हो सकती है और संगठन के अंदर उनको स्थान दिया जा सकता है, सबको दिया जाना चाहिए। तो आज यह राष्ट्रीय चिंतन बैठक डोमा की हुई है और तय किया है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बड़ी रैली करी जाएगी और फिर बड़ा आंदोलन देशव्यापी किया जाएगा। सर, आप लगातार हम देख रहे हैं, आप लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, बहुजन एकता की बात करते हैं और लगातार आप पूरे कार्यक्रम भी करते हैं। पिछले हम काफी समय देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजन एकता है वो बहुजन एकता भी दिख नहीं रही है, नजर नहीं आ रही। देखिए, ऐसा है कि बहुजन एकता राजनीति में कामयाब नहीं। एक दो सांसद बना लो या रीजनल जो पार्टी है उसके वजह से हम दुश्मन को नहीं हटा सकते। एक टाइम था सत्ता में जो बैठे थे वो दुश्मन नहीं थे, हमारे साथ में नफरत नहीं करते थे या वो हमारे प्रगति के बाधक नहीं थे, हमारी बातों को मानते थे। एक दो सांसद भी भेज करके संसद में आवाज उठाई जाती थी, धरना प्रदर्शन से। आज उसका कोई असर नहीं है। तो मैं समाज से कहूँगा कि जो कुछ लोग हैं जिनको आरएसएस और मनोवादियों ने, चाहे मुस्लिम दलित समाज से, उनको संसद बनाने में मदद किया, उनको देश के अंदर बड़ा चेहरा बनाना या मीडिया में कवरेज देना, वो ज़्यादा घातक है। आज हमें उनका साथ देना चाहिए जो आज वर्तमान जो मनवादी सत्ता है, तानाशाही है, उसे हटाने का देना चाहिए। नहीं हमारे में बंटवारा हो जाएगा, वो हटेंगे नहीं। कौन हटा सकता है, कौन किसका साथ तो ये जो बहुजन है, समाज हटा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी उदाहरण के लिए अपने आप में सत्ता में नहीं आती है, अगर आरएसएस है, सेवा भारती है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और गायत्री मंत्र है और गौ सेवा उनका संगठन है, ये उनका लगातार सामाजिक स्तर पर उनका काम होता रहता है, इसलिए बीजेपी जीती। हमारा भी उसी तरीके से सामाजिक स्तर पर जागृत करना, सामाजिक न्याय की बात करना, दोस्त को पहचाने हमारे लोग, दुश्मन को पहचाने। और अपने हित में है कि आज ये जो मनवादी हैं इनके भड़काने में नहीं आए, इनको उखाड़ फेंकने में जो सक्षम है उसके साथ खड़ा होना। सर, ईवीएम को लेकर आपको क्या कहना है? ईवीएम को लेकर ईवीएम पर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा। ईवीएम की लड़ाई लड़ते वक्त वजह से हमारा चुनाव हम हारे। 4 महीने जब मेरा पीक टाइम था अपने क्षेत्र को तैयार करने के लिए, तो हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं अकेला पड़ जाता हूँ और ईवीएम की लड़ाई के लिए जब तक जनता सड़क पर नहीं आई, मैं कुछ हद तक जनता को सड़क पर लाया था, बाकी एनजीओ गिरी से उसका ऊपर कोई असर नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।